चलिए बाबू, यहाँ देख 7 का 1 नंबर सवाल कहता है चौक पाउडर होता है, उसमें कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। उसका अनुपात 10 अनुपात 13 अनुपात 12 के अनुपात में होता है। तो इसमें बोला गया है कि कार्बन की प्रतिशत, किसका बोला गया है, कार्बन कितना प्रतिशत होगा। ठीक ना। देख लिया, पहले कैल्शियम, बीच में कार्बन, तब ऑक्सीजन है। उसी हिसाब से पहले कैल्शियम, बीच में कार्बन लेना है और तब कैल्शियम लेना है। 3 अनुपात, यहाँ 13 में 3 होगा। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। जोड़िए, 12 3 15 10 25 हो जाएगा। यहाँ 25 कर दीजिए, 13 है 25 चौका 100, 25 चौका 100 कितना हो जाएगा, 4 तिया 12% आंसर। उतारने सवाल मिस था। ठीक ना, उतारिए। चलिए, इसी का दूसरा सवाल देखिए, 7 का ही दूसरा सवाल है। कहता चौक की एक घड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है, तब उसका कुल भार कितना होगा। तो हम भार को x मान लेंगे, y मान लेंगे, z कुछ मान सकते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए। माना कि कुल भार बराबर क्या हो जाएगा, x। तो कहता है कि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है। अभी हमने कार्बन का कितना प्रतिशत निकाला है। अभी इससे पहलू का सवाल था 10 अनुपात 3 अनुपात क्या था, यहाँ 12 था, ये था ना। तो बीच वाला हमको कार्बन था, अभी कार्बन का प्रतिशत 12 निकाले हैं ना, 12%। तो कुल कार्बन का भार x है, तो x का 12% कितना है, 3 ग्राम है। कितना है, 3 ग्राम है। हालांकि कार्बन का प्रतिशत निकाल सकता है पहला सवाल में। देख 3 कुल योग कितना था, 25 था ना, गुने 100 होगा तो 3 25 चौका 3 चौका 12% हो तो गया, निकल गया यहाँ। तो x का 12% कितना है, 3 ग्राम के बराबर है। तो x का मीन्स गुना 12/100 बराबर 3। 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 4 दूना 8, 4 5 20। ठीक है, यहाँ देखो, इसके बटा ना कुछ तो एक 3 से 3 भी कट जाएगा। तो x में करेंगे नीचे वाले से गुना, 1 से x से कम x होगा बराबर। अब 25 में करेंगे, एक बार भी कटा है तो 25 से कम 25, यानी कुल भार कितना हो जाएगा, 25 ग्राम हो जाएगा। कार्बन का कुल भार कितना हो जाएगा, 25 ग्राम हो जाएगा। उतारिए इसको। आइए 8 नंबर सवाल कहता है अमीना एक पुस्तक को, अमीना एक महिला है, लड़की है, एक पुस्तक को 275 रुपया में खरीद कर 15% हानि सहकर उसे बेच दिया है। तो कहता है उस पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना था। तो पहले इसका क्रय मूल्य कितना दिया है, का सॉल्यूशन देखिए। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना था, खरीदना मतलब क्या हो, क्रय किया होगा ना, किना होगा, 275 रुपया है। अच्छा, पुस्तक का हानि कितना हुआ, पुस्तक पर लिखे, पुस्तक पर हानि कितना हुआ है, 15%। तो हमसे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला आता है, विक्रय मूल्य जब निकालेंगे तो 100 माइनस हानि प्रतिशत बट्टा 100 गुने क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य के लिए। समझ गया ना। तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, समझ गया ना, शॉर्ट फॉर्म लिखते विक्रय मूल्य, समझ जाएगा ना। पुस्तक का विक्रय मूल्य लिख सकता है, क्या लिखा है, 100 माइनस हानि प्रतिशत बट्टा 100 गुने क्रय मूल्य होता है। क्या होता है, क्रय मूल्य। जितना भी लाभ हानि सब क्रय मूल्य पर ही होगा, ध्यान रखना। तो 100 माइनस हानि प्रतिशत कितना है, 15 है, बट्टा में 100 गुने क्रय मूल्य कितना है, 275। घटाइए, 100 में से 15 घटाएंगे तो 85 बचेगा, बट्टा का 100 गुने 275। 5 से काटिए 17 बार में, 5 से काटिए 20 बार में, 5 से काटिए 4 बार में, 5 से काटिए 5 25, 2 2 5 25 5 25। चल, यहाँ कितना आ गया, 17 गुने 55 बट्टा का 4 आ गया है।
17 पचे 85, 85 के 5, बाकी कितना बचेगा 8, 17 पचे 85, 85 8, 85 5 90 3 93 का 3, बाकी 9 बट्टा 4, भाग दीजिए। 4 दूना 8, एक बचेगा 3 उतरेगा 13 हो गया। 4 तिया 12, एक बचा 5 15, फिर 4 तिया 12, 3 बचेगा, दशमलव दिया हुआ है, 0 उतारेंगे 30, 4 7 28, 2 4 5 20, यानी पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना था 233 रुपया 75 पैसा। समझ गए ना? उतारिए। तो यहाँ देखिए, अब ये देखो यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, ठीक ना? इसी चैप्टर में एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है। कहता है प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद मिश्रधन ज्ञात करना है। अब ये नया कॉन्सेप्ट है ब्याज से संबंधित, साधारण ब्याज। क्या है? साधारण ब्याज एक टॉपिक होता है, ठीक ना? तो कहता है समय जिसमें 3 वर्ष के लिए दिया गया है, अब मूलधन यानी प्रिंसिपल 1200 रुपया है, दर कितना है 12% सालाना है, वार्षिक है, ठीक ना? कोनो होता है 3 माही भी होता है, 6 माही भी होता है, समझ गया ना? यानी 3 महीना पर ब्याज चुकाते रहता है, वो 3 माही हो गया। मूलधन सेम रहेगा, उतना ही रहेगा, वो पैसा का ब्याज खाली चलते रहेगा, 3 महीने के बाद जमा करना पड़ेगा। यहाँ लेकिन कह रहा है वार्षिक कर रहा है, दोनों सवाल में वार्षिक कर रहा है, साल में एक बार पेड करता है पैसा, ठीक ना? समय दिया है 3 वर्ष दिया है, मूलधन दिया है 1200 रुपया और दर दिया है 12%। तो कहता है मिश्रधन कितना दे होगा। चलिए आइए देखते हैं इसको, पहला सवाल को। देख बाबू, एक ब्याज का फॉर्मूला आता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100 होता है, यानी दर प्रतिशत होता है, तो प्रतिशत क्या होता है बट्टा में 100 होता है। समझ गया ना? अब सबका मान रखिए, मूलधन कितना दिया है 1200 दिया है, समय 3 वर्ष के लिए, हाँ दोनों सवाल में समय कितना होगा 3 वर्ष के लिए ही दिया गया है, दर कितना है 12% है, बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, तो गुना करके लाइए कितना आएगा 12 बढ़े 144, 144 को 3 से गुना कीजिए, कितना होगा 144 गुने 3 कीजिए, तो कितना आएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, 3 एकम 3 1 4, यानी इतना रुपया इसका क्या हो गया ब्याज हो गया। हमसे पूछा है मिश्रधन, हमसे ब्याज नहीं पूछा है। तो मिश्रधन का फॉर्मूला बाबू होता है जितना जो कर्जा दिया था, मूलधन दिया था, ठीक ना, जितना ब्याज हुआ है सब मिला देगा तो क्या हो जाएगा मिश्रधन हो जाएगा। तो मिश्रधन बराबर क्या होगा मूलधन जोड़ ब्याज, मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन 1200 रुपया है और ब्याज है 432 आया है, जोड़ देंगे तो 12 4 1632 रुपया हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। सेम यही सवाल ये है, यहाँ अंक चेंज है। यहाँ भी देखिए, पहले हम ब्याज निकालेंगे, ठीक ना? क्या निकालेंगे ब्याज। तो ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा में 100। तो मूलधन 7500 रुपया है, समय देख लिया, समय 3 वर्ष के लिए दिया गया है, 3 हो गया, और दर 5% दिया गया है, बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, यहाँ 75 गुने 3 5 15 गुना कीजिए तो कितना आएगा 15 को पहले 5 से कीजिए, 15 5 75 के 5 बाकी 7, 15 7 105 और 7 112, 112 के 2 हासिल 11, यानी इसमें ब्याज 1125 रुपया आ गया है। तो इसमें भी हमको मिश्रधन पूछा है ना, तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज, ठीक ना? तो मूलधन है 7500 रुपया, ब्याज है 1125, जोड़िए बाबू, 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, यानी इतना रुपया अंतिम में हमको चुकाना पड़ेगा 8625 रुपया चुकाना पड़ेगा, ठीक ना? उतार लीजिए।
चलिए बाबू यहाँ देखिए, साधारण ब्याज का ही फिर टॉपिक आ गया है। कहता है 10 नंबर सवाल है ये, ठीक ना। 56,000 रुपया पर, 56 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 56,000 रुपया पर 2 वर्ष के पश्चात कहता है किस दर से, हमको रेट पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना दर लगेगा जो उसको 280 रुपया साधारण ब्याज देना होगा। इसमें दिया क्या क्या चीज है पहले उसको देखिए। सबसे पहले तो आपका मूलधन दिया हुआ है, मूलधन है 56,000 रुपया, ठीक ना। समय कितना दिया है देख लीजिए, समय दिया है आपका 2 वर्ष। हमसे क्या पूछा जा रहा है, दर पूछा जा रहा है, रेट पूछा जा रहा है। ब्याज कितना आया है उसका, ब्याज ब्याज आया है 280 रुपया आया, बता, बहुत बढ़िया है रे। 56,000 रुपया लिया था 2 वर्ष के लिए, ब्याज 280 आया है, बताओ। तो हमको दर पूछ रहा है, किस दर से दिया था वो। देख बाबू, फॉर्मूला थोड़ा क्या होता है पहले देख ले। फॉर्मूला होता है ब्याज का फॉर्मूला, यहाँ देख ले, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। कुल देख ले, 1 2 3 4 गो होता है, 4 गो में 3 गो जल्ले है, 1 2 3 गो जल्ले है कि नहीं, चौथा निकालना है। हमको क्या निकालना है, दर निकालना है। क्या निकालना है, दर निकालना है। दर कैसे निकालेंगे, कोना कोनी पहले गुना कर दे, एक बट्टा में ना कुछ कोना कोनी गुना करेंगे तो ब्याज गुने 100 होगा, बराबर मूलधन गुने समय गुने दर, ये बचेगा ना, कोना कोनी गुना करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे। हमको क्या पूछा गया है, दर पूछा गया है। बाबू दर यहाँ सब क्या है, गुना है ना, दर ना, तो गुना उनर क्या होता है, भाग होता है। क्या होता है, गुना जब हम पलटाएंगे तो भाग में बदलेगा, तो हमको यहाँ दर लिखना है, हमको क्या निकालना है, दर निकालना है। तो ये तो भाग में चल जाएगा, ये ऊपर दौड़ेगा, क्या क्या हो जाएगा, ब्याज गुने 100 बट्टा, यहाँ से दर निकालनी है तो क्या बचेगा, मूलधन गुने समय, क्या बचेगा, मूलधन गुने समय बचेगा। अब मान रख दीजिए, ब्याज कितना आया है बबुआ, 280 गुने 100 बट्टा मूलधन कितना है 56 पर 3 गो जीरो, कितना समय है 2 वर्ष। देख ले बाबू, आई 2 गो जीरो से 2 गो जीरो कट गया, ठीक ना, ई एगो जीरो से ई एगो जीरो कट गया, 28 एकम 28 दूना 56, ऊपर में कितना बचा 1, और नीचे में 2 गुने 2 4, कितना प्रतिशत, या इसी को जब हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25%, बताओ 0.25% ब्याज लिया है, तब ने 56,000 रुपया के 2 वर्ष में 280 ब्याज आया है, समझ गया ना। देखिए यहाँ कैसे फॉर्मूला ड्राइव किया गया है। अगर इसी में से आपका कहीं समय पूछ दिया तो सेम यहाँ समय लिखेंगे, ब्याज गुने 100 मूलधन गुने दर हो जाएगा, समझ गया ना। उतारिए पहले इसको। चलिए बाबू देखिए, यहाँ इस चैप्टर का लास्ट सवाल 11 नंबर क्या कह रहा है कि मीना 9% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष पश्चात वो 45 रुपया ब्याज देता है, 1 वर्ष में 45 गो रुपया देता है ब्याज, ब्याज की दर है 9%। तो बता उसने कितना धन उधार लिया था, यानी मूलधन पूछ रहा है, कर्जा कते लिया था, समझ गया ना। इसका सोल्यूशन देखिए यहाँ, चलिए पहले मूलधन लिख लिया, मूलधन नहीं दिया है, वाट, दर कितना दिया है 9%, मूलधन कितना दिया, मूलधन निकालना ही है, कितना धन, तो मूलधन को वाट मान लिए, एक्स मान ले, पी मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। दर कितना है 9% है, और समय कितना है, समय है 1 वर्ष, और ब्याज कितना चुकाया था 45 रुपया, ब्याज जो है 45 रुपया चुकाया था। तो बाबू ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में 100, कोनवा कोनवी गुना कर दे तो ब्याज गुने 100 बराबर मूलधन गुने समय गुने दर। तो हमको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है यहाँ से,
सब गुना में ही है, गुना उलट करके भाग होता है, ठीक ना। तो मूलधन निकालना है, यहाँ से मूलधन निकालिए तो ई तो भाग में नीचे चल जाएगा, ई दोनों ऊपर दौड़ेगा। ऊपर में क्या जाएगा, ब्याज गुना 100 बट्टा समय गुने दर। तो ब्याज बबुआ आया था 45 गो रुपया गुना 100 बट्टा समय था 1 वर्ष और दर लिया था 9%। 9 से काट दे 5 बार में, तो 5 गुने 100 500 रुपया। कितना मूलधन आया था, 500 रुपया ये उधार लिया था कर्जा के रूप में। कितना उधार लिया था, 500 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपका चैप्टर का समाप्ति होता है, ठीक ना। 7.2 चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।